डाउट में मत रहो, आगे चलो, पीछे मुड़ के मत देखो, आगे देखो, क्योंकि जिंदगी उस तरफ जा रही है, आगे जा रही है, सब कुछ आगे चल रहा है। आनंद लो। ज्ञान को अगर समझना चाहते हो तो तुमको ये मालूम होना चाहिए कि ज्ञान उस चीज से जुड़ा हुआ है जो सब जगह है, क्योंकि वही शक्ति मनुष्य के अंदर भी आ रही है और जा रही है, जो सारे यूनिवर्स को, संसार को संचालन करती है, चलाती है। और ज्ञान, हमारा ध्यान, मन नहीं, हमारा मन नहीं, हमारा ध्यान उस चीज के अंदर जाके उस चीज से जोड़ती है जो हमारा ही बेसिक्स है, हमारा जो जीवन है। गुरु मेरा माली भया, चुन चुन काटे घास, जो भाया सो रख लिया, बाकी यम के पास। इसीलिए कहा, जब अर्जुन ने पूछा कैसे मुझे ये ज्ञान मिलेगा, छल कपट को छोड़ के समय के सतगुरु के पास जाओ, बालक का हृदय लेकर के विनम्र भाव से ये ज्ञान मांगो। क्यों? कि तुम्हारा हक मांगना जरूर है, परंतु हक उनका भी है जिन्होंने ज्ञान देना है, कि वो दें या न दें। तुम्हारा हक है कि तुम सत्संग सुनो, पर एक दूसरा भी हक है सत्संग सुनाने वाले का, कि वो सुनाना चाहता है या नहीं। समझे ना मेरी बात? हक दोनों का बन रहा है। अब हक अगर दोनों का बन रहा है तो लड़ाई होगी, होगी कि नहीं? होगी कि नहीं? भक्त आके कहेगा गुरु महाराज ये मेरा हक है, मुझे सत्संग सुनाओ। गुरु महाराज कहेंगे ये मेरा हक है कि मैं सुनाऊं या ना सुनाऊं। होगी कि नहीं लड़ाई होगी? इसका एक ही इलाज है, इसका इलाज लड़ाई नहीं है, इसका एक ही इलाज है, और वो है प्रेम। तुम प्रेम से सुनो, गुरु महाराज प्रेम से सुनाए, लड़ाई नहीं होगी। तुम्हारा भी काम हो जाएगा, उनका भी हक रह जाएगा, तुम्हारा भी हक रह जाएगा। प्रेम से, प्रेम से। ज्ञान का अभ्यास करना है प्रेम से, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं। अगर तुम्हारे में प्रेम नहीं है इस ज्ञान के लिए, 1000 लोग तुमको 1000 बार समझाएं, तुम अभ्यास नहीं करोगे, कर ही नहीं पाओगे। अगर प्रेम नहीं है, मन भगाएगा और तुम पीछे पीछे भागोगे। देखो, प्रेम एक ऐसी चीज होती है कि जिससे प्रेम है उसके लिए तुम सब कुछ छोड़ देने के लिए राजी हो जाओगे। कुछ नहीं, लेट हो रहे हो कोई बात नहीं, खाना नहीं खाया है कोई बात नहीं, नींद नहीं सोए हो कोई बात नहीं। ये प्रेम की प्रकृति ऐसी है। ये
प्रेम की प्रकृति ही ऐसी है। प्रेम के आगे न समय है, न जिम्मेवारियां हैं, न समझ है, न बेसमझ है, कुछ भी नहीं। सिर्फ प्रेम है और प्रेम है और प्रेम है और प्रेम। क्या क्या तुम ज्ञान से प्रेम करते हो? बहुत बड़ा सवाल हो गया क्या? क्या तुम ज्ञान से प्रेम करते हो? क्या तुम, और इसका जवाब जल्दी मत देना, क्या तुम उस परमात्मा से प्रेम करते हो? मैंने कहा नहीं जल्दी मत देना। क्यों? क्यों जल्दी मत देना? क्योंकि अगर तुम उस परमात्मा से प्रेम करते हो, वही तुम्हारे अंदर ये श्वास लाता है और ले जाता है। कहा है ना कि नर्तन भव वारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। यही मेरी कृपा है, तुम्हारे अंदर श्वास का आना जाना ही भगवान की कृपा है। तो अगर भगवान से प्रेम नहीं है तो श्वास से प्रेम नहीं होगा। भगवान से प्रेम है तो श्वास से भी प्रेम होगा। श्वास से प्रेम होगा तो ज्ञान से भी प्रेम होगा। क्यों? कि ये वही ज्ञान है जो उस श्वास को दिखाता है, समझाता है, उसका अनुभव कराता है। माला फिरूं न कर फिरूं, जिभ्या कहे न राम, सुमरन मेरा हरि करे, मैं पाऊं विश्राम। किससे प्यार है तुमको? किससे प्यार है? अगर ज्ञान से प्यार नहीं होगा तो फिर गुरु महाराज जी से भी प्यार नहीं होगा। और बात सुनी अनसुनी हो जाएगी। सुना पर अमल नहीं किया, समझे नहीं, क्या मिला, क्या दिया, लगे रहे। प्रेमी जो प्रेम करता है उसकी आंखें अपने प्रेमी को देखने के लिए तरसाती हैं और किसी को नहीं, और किसी को देखती नहीं है वो। ये कानून मैंने नहीं बनाया, ये प्रकृति मैंने नहीं बनाई है, ये प्रकृति, ये है, ये प्रकृति। मां को अपने बच्चे से प्रेम होता है, मां को अपने बच्चे से प्रेम होता है, वो और किसी के बच्चे को नहीं देखती, अपने बच्चे को देखती, लगन है उसको। और वो बच्चा उसकी गोद में बैठ के पेशाब भी करे, मतलब बच्चे की बुराई को वो देख ही नहीं सकती। बच्चे की बुराई को वो देख ही नहीं सकती। प्रेम में यही तो खूबी है, जिससे प्रेम है उसकी बुराई को आदमी देख ही नहीं सकता। पर प्रेम करना पड़ेगा और सच्चे हृदय से प्रेम करना पड़ेगा। और जब तक प्रेम नहीं करोगे, जो मैं कह रहा हूं कि ये जीवन एक मौका है, तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुमको ज्ञान है, इस ज्ञान का अभ्यास करो। अगर तुम बहुत ही बूढ़े हो, शरीर काम नहीं कर रहा है,
जितना कर सकते हो, जैसे कर सकते हो करो, ये मैं कह रहा हूं। बैठ नहीं सकते, लेट के करो कोई बात नहीं, ये मैं कह रहा हूं। जैसे भी कर सकते, जो जवान हैं, जो कर सकते हैं, सारी क्रियाएं करो। जो बूढ़े हैं, किया है उन्होंने, पहले किया है, शरीर काम नहीं कर रहा है, जो बन सकता है करो, जो बन सकता है करो। लोग हैं, जवान लोग हैं, शरीर काम कर रहा है, सेवा करो। वृद्ध हो, नहीं कर सकते हो शारीरिक सेवा, कोई बात नहीं, तुम अपने हृदय से एक काम तो कर सकते हो, एक सेवा कर सकते हो कि ये ज्ञान का प्रचार सारी दुनिया में फैलता रहे, इस बात की तो कामना कर सकते हो ना। सब जगह और फूले फले, लोगों तक ये बात पहुंचे। एक समय था, सभी लोग आसपास में जवान 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 थे। अब समय निकल रहा है, अब कई लोग हैं जो जवान नहीं रहे, बहुत सेवा की उन्होंने, बहुत सेवा की। और मैं उनको यही कहता हूं, कोई बात नहीं, तुमने सेवा की, तुमको सेवा का फल मिलेगा। तुमको आनंद से रहो, जितने दिन, जितने घंटे ये आशीर्वाद तुम्हारे अंदर आ रहा है, जा रहा है, तुम्हारा तार बंधा हुआ है, बेफिक्र होकर के जो कुछ भी बचा है इसको भी जियो। जाना भी इस जिंदगी का एक रूप है, जैसे आना एक रूप है, जाना भी एक। जाना सबको है, कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा, जाना सबको है। बात जाने की नहीं है, बात है क्या हासिल किया तुमने। तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम उस आनंद को हासिल कर सकते हो। जियो, जियो, जीना सीखो। जो अपने सिर के ऊपर तुमने ये पहाड़, संकटों का पहाड़, आज तो मनुष्य को दो आदमियों की जरूरत नहीं है बात करने के लिए। आदमी अपने आप ही बात कर सकता है अपने से, अंदर से मन ही मन मन करता है, कत 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 कत, तो सुनता रहता है, फिर सोचता है, फिर विचारता है, फिर कत 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 भगाता है। पर मन तो मन है, माया माया है। मैं नहीं कहता हूं कि तुम इस संसार को छोड़ो, ये तो अपने आप ही छूट जाएगा एक दिन, पर जब तक तुम जिंदा हो कम से कम ऐसा तो करो कि जो तुम्हारे अंदर अनुभव है इसको अपने हृदय में, हृदय रूपी प्याले में भरने दो, ताकि तुम भी सुखी हो सके। सुखी, सुखी होना क्या है? सुखी क्या दुखों से तुम्हारा अब तक मन नहीं हो रहा है? कितने दुख आए, कितनी तुमने चिंता की, मक्खियों की तरह वो आए और मक्खियों की तरह वो चले गए। तुम तो हो ना बैठे हुए, दुख है, दुख है, दुख है, दुख है, दुख है, दुख है, हैं बहुत दुख है संसार के अंदर। सुख भी तो है, नहीं? सुख भी तो है, और एक है परम सुख,
हम चाहते हैं कि तुम उस परम सुख का अनुभव करो। हर दिन तुम उस परम सुख का अनुभव कर सकते हो। जिस दिन परम सुख तुम्हारे पास आएगा, ये छोटे मोटे दुख जो हैं ये अपने आप भागेंगे, टिक नहीं सकते। ये मैं सुनाया मैंने कई जगह। मैंने कहा कि अंधेरे को ये नहीं मालूम कि उजाला क्या होता है, और उजाले को ये नहीं मालूम कि अंधेरा क्या होता है। दोनों मिला ही नहीं कभी, किसी ने मुलाकात ही नहीं करवाई दोनों की, क्योंकि हो नहीं सकती मुलाकात दोनों की। एक के रहने से दूसरा जाएगा। और कानून यह है कि प्रकाश के रहने से, प्रकाश के होने से अंधेरा जाएगा, प्रकाश नहीं अंधेरा जाएगा। एक छोटा सा दिया अंधेरे को भगा सकता है। एक छोटा सा दिया अंधेरे को भगा सकता है, और अंधेरा चाहे कितना भी बड़ा हो, पर वो छोटे से दिए को नहीं भगा सकता, उसके उजाले को नहीं भगा सकता। दुख चाहे कितने भी हो, असली सुख इन दुखों को भगा सकता है। अगर तुम्हारा हृदय है, तुमने ठानी है ये बात अपने जीवन में, तुम करना चाहते हो, प्रेम है, सेवा करो, सत्संग सुनो, अभ्यास करो। क्यों? इन सब चीजों का आनंद है। आनंद का खजाना अपने जीवन में आने दो, और जब होगा तो और आनंद आएगा। और आनंद इसीलिए तुम यहां आए हो। मेरे पास क्यों आए? मैंने कहा ना कि तुम्हारे अंदर आनंद है, और मैं उस आनंद को तुम्हारे लिए सरल रूप से तुम तक पहुंचा सकता। आनंद लो, ज्ञान मिला है, छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। यही एकमात्र चीज है जो तुम्हारे जीवन के अंदर एक ऐसा बदलाव ला सकती है कि तुम बच जाओ। तुम्हारे जीवन के अंदर खुशियां भी आएंगी और दुख भी आएगा। यही एक चीज है जो तुमको दुख से बचा सकता है, और कोई चीज नहीं। समझो, अभ्यास करो, अनुशासन में नियमित रूप से रह करके आज के दिन का पूरा फायदा उठाओ। लोग अनुशासन समझते हैं ना? आप लोग अनुशासन क्या होता है? अच्छा, मैं समझाता हूं। नहीं समझते हैं आप लोग? आप लोगों में से खाना कितना बनाना जानते हैं? हाथ ऊपर करो। तो अगर कढ़ाई को आग के ऊपर रख दिया, उसमें घी या तेल डाल दिया, जीरा डाल दिया, और तुम चले गए कपड़े धोने के लिए, तो क्या होगा? मालूम है ना? गड़बड़ होगी। अनुशासन का मतलब है जिस काम को किया है चालू, उसको पूरी तरीके से किया जाए। यह भी अनुशासन है। अब यहां बस में कितने लोग बैठ के आए हैं? तो अगर बस का ड्राइवर कभी इधर भागे कभी उधर भागे, तो तुमको धक धक नहीं होगी? तुम भी तो चाहोगे कि बस का ड्राइवर अनुशासन नियमित रूप से बस को चलाए, नहीं? इसे कहते हैं अनुशासन। तो यहां जब आए हो तो जो कुछ भी होना है अनुशासन के हिसाब से करो, नियमित रूप से करो, नहीं तो पूरे दिन का फायदा नहीं उठा पाओगे। कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अब जब यही बात अब अगर चालू की जाए, थोड़ा सा भी अगर अनुशासन हो अपनी जिंदगी के अंदर, तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, बहुत कुछ अपने जीवन में पा सकते हैं।
पर अनुशासन नहीं है। कभी इधर भागते हैं, कभी इधर भागते हैं, एक काम चालू करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर कहीं और भागते हैं। इससे टाइम भी बर्बाद होता है, और जो हम करना चाहते हैं एक दिन में वो पूरा नहीं हो पाता है। अगर थोड़ा सा भी अनुशासन हो तो 1 घंटा निकाल करके और ज्ञान का अभ्यास करने के लिए बहुत ही सरल हो जाए, अगर थोड़ा सा भी अनुशासन हो। और अगर अनुशासन नहीं है तो आधे कपड़े धो दिए, आधा खाना बना दिया, अब ये करेंगे, अब वो करेंगे, अब 4 बच्चे हैं, 2 को तैयार कर दिया, 2 को तैयार नहीं किया है, और बैठेंगे भजन में अभ्यास करने के लिए, तो मन कहाँ जाएगा? तरकारी पे जाएगा, कभी कभी वो भी तो घूमता रहता है ना, तो वो जाएगा, कभी तो क्या कहते हैं रसोई घर में जाएगा, कभी बाहर आंगन में जाएगा कपड़े धोने के लिए, कभी बच्चों को तैयार करने में लग जाएगा, कभी अब फिर बैठ करके जब लोग बैठते हैं अभ्यास में तो फिर ऐसी ऐसी बातें उनको याद आने लगती हैं कि पूछो मत, क्योंकि थोड़ा सा भी अनुशासन नहीं। जो लोग सफल पूर्वक अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं वो इसीलिए बिता रहे हैं कि वो थोड़ा बहुत अनुशासन का प्रयोग करते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, और वो नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो एक तो ये बात है। लोग कहते हैं कि क्या अनुभव होना चाहिए? ये सवाल इतना बेकार है और इतना परेशान करने वाला है कि पूछिए मत। क्या अनुभव होना चाहिए? इसका मतलब है कि अगर कोई अपने से पूछता है कि क्या अनुभव होना चाहिए तो वो अपने दिमाग को इस्तेमाल कर रहा है। ये बात है हृदय की, दिमाग की नहीं है। दिमाग से नहीं पकड़ सकते इस बात को। अगर तुम बैठोगे अभ्यास के अंदर और कल्पित अगर तुम अनुभव चाहोगे